नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल IIT JEE मैथ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस क्वेश्चन को देखिए। ये 21 जनवरी को शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट y स्क्वायर इजकल टू 12x बी द पैराबोला विथ वर्टेक्स एट O, let P be the point on the parabola and A be a point on x-axis such that angle OPA is equal to 90 degree, then the locus of the centroid of such triangle OPA is। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 12x को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 12x। ये देखिए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 0 0 है, ये कोई पॉइंट O है। यहाँ पे आप एक पॉइंट कंसीडर कीजिए जिसका पैरामेट्रिक पॉइंट AT स्क्वायर 280 होगा, और ये बोल रहा है एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ए है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 होता है। तो अगर कोई पॉइंट, अगर इसका x कोऑर्डिनेट हमें नहीं मालूम तो हम मान लेते हैं अल्फ़ा, तो y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, अल्फ़ा 0। अब बोल रहा है एंगल ओ पी ए इजकल टू 90 डिग्री। देखिए, ठीक है, अब मान लीजिए ये कोई पॉइंट है ए। ओके, ये एंगल दिया हुआ है आपको 90 डिग्री। ठीक है, तो पैराबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। आप कंपेयर करेंगे, 4a इक्वल्स टू हो जाएगा 12, a इक्वल टू 3। तो जो पैरामेट्रिक पॉइंट P आपने माना है AT स्क्वायर 280, वो क्या होगा, ए की जगह रख दीजिए 3, P हो जाएगा 3t स्क्वायर 60। वर्टेक्स आपका O है, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 0 0। ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट हमने माना अल्फ़ा और 0 0, इसलिए कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 होता है। तो अब देखिए ओ का कोऑर्डिनेट 0 0, पी का कोऑर्डिनेट 3t स्क्वायर 60। तो OP का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ OP। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक में पता है कि अगर दो पॉइंट x1 और y1 है और x2 y2 है तो उसका जो स्लोप होता है वो होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो इससे क्या होगा 60 माइनस 0 डिवाइड बाई 3t स्क्वायर माइनस 0, यानी 60 डिवाइड बाई 3t स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2/t। ठीक है, अब देखिए आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल ओ पी ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका क्या मतलब, इसका मतलब हो गया कि लाइन ओ पी जो है वो आपका परपेंडिकुलर है ए पी के। ठीक है, तो ओ पी का स्लोप आपने निकाला 2/t, तो ए पी का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ ए पी वह हो जाएगा -t/2। क्यों, क्योंकि अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का जो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप होता है वो -1 होता है। तो ये 2/t है, तो दूसरा -t/2 होगा। अब देखिए ये जो ए पी जो है, ए पी ये पी से भी पास कर रहा है और ए से भी पास कर रहा है। तो चलिए अभी फ़िलहाल हम ए पी का इक्वेशन निकालते हैं जिसमें हम ये लेते हैं कि ये पॉइंट पी से पास कर रहा है। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ ए पी निकालेंगे, अगर हम इक्वेशन ऑफ ए पी निकालेंगे तो वो क्या होगा मेरा, वो P से भी पास कर रहा है और A से भी पास कर रहा है। तो चलिए हम लेते हैं कि वो फिलहाल वो P से पास कर रहा है 3t स्क्वायर और 60 से, और उसका स्लोप क्या है -t/2। तो ये हो जाएगा आपका y माइनस 60 इक्वल्स टू -t/2 x माइनस 3t स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये जो ए पी जो है सो एक्स एक्सिस को कहाँ पे मीट करता है, ए पे जो आपका लाइन है ए पी मीट्स एक्स एक्सिस एट ए। ओके,
तो ए का कोऑर्डिनेट आपने अल्फ़ा 0 रखा है, तो चलिए आप यहाँ पे ये जो इक्वेशन आया इसमें आप y की जगह 0 और x की जगह अल्फ़ा रख दीजिए। तो y की जगह हम रखते हैं 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 60 इक्वल्स टू माइनस t/2, x की जगह रख दीजिए अल्फ़ा माइनस 3t²। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं t/2 अल्फ़ा माइनस 3t² माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें से आप t को ले लीजिए कॉमन, यह हो जाएगा अल्फ़ा माइनस 3t² माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इससे आपको अल्फ़ा निकल गया 12 प्लस 3t²। अल्फ़ा क्या निकला 12 प्लस 3t²। कैसे, ये अल्फ़ा माइनस 3t² माइनस 6 0 हो जाएगा, ये 2 6 जा 12 हो जाएगा, माइनस 3t² राइट हैंड साइड में जाएगा, 12 प्लस 3t²। तो जो ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपने अल्फ़ा 0 रखा था वो ए हो जाएगा 12 प्लस 3t² और 0। अब देखिए सीधे सीधे इस क्वेश्चन में जो आपको ट्रायंगल ओ पी ए का सेंट्रॉइड का लोकस पूछ रहा है, तो ओ का कोऑर्डिनेट चलिए आपको निकल गया 0 0, पी का कोऑर्डिनेट आपका 3t² 60 है, और ए का कोऑर्डिनेट 12 प्लस 3t² 0 है। ठीक है, तो सेंट्रॉइड को मान लीजिए सपोज हम डिनोट करते हैं जी से, और अभी फ़िलहाल इसका हमें कोऑर्डिनेट नहीं, अभी इसका लोकस हमें नहीं मालूम, तो हम मान लेते हैं कि फ़िलहाल इसका जो लोकस है वो अल्फ़ा 1 और बीटा 1 है। ठीक है, वो क्या है अल्फ़ा 1 और बीटा 1। ठीक है, तो सेंट्रॉइड जो होगा अगर 3 पॉइंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, तो सेंट्रॉइड जो x कोऑर्डिनेट होगा सेंट्रॉइड का वो होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, और जो y कोऑर्डिनेट है वो होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। ठीक है, तो इसका आपने बीटा 1 माना है, बीटा 1 इसका देखिए y1 है 0 0, y2 है 60, y3 फिर 0 है, डिवाइड बाई 3। ठीक है, ये हो गया 2t, इससे आपको t निकल गया बीटा 1/2। t क्या निकला बीटा 1/2। ठीक है, अल्फ़ा 1 निकाल दीजिए, अल्फ़ा 1 इसका देखिए x1 है 0, x2 है आपको 3t², x3 है 12 प्लस 3t²/3। ठीक है, तो इससे आपका अल्फ़ा 1 निकल जाएगा, ये देखिए ये आपका 3t² 6t² हो जाएगा, और ये है आपको 12, इसमें से आप 3 को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t² प्लस 4, 2 आप t की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए बीटा 1/2, तो यहाँ पे बीटा 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 4, यानी आपको अल्फ़ा 1 निकल गया बीटा 1² डिवाइड बाई 2 प्लस 4। आप लिख सकते हैं अल्फ़ा 1 इक्वल टू बीटा 1² प्लस 8/2। ठीक है, यानी आप इसको लिख सकते हैं बीटा 1² माइनस 2 अल्फ़ा 1 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो अल्फ़ा 1 और बीटा 1 इसका जो लोकस निकालेंगे, तो बीटा 1 की जगह y रख दीजिए, अल्फ़ा 1 की जगह x रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा y² माइनस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर आ गया। अब चलिए इस ऑप्शन को देखते हैं। सो y² माइनस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ये ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।